और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं सदैव अटल समाधि स्थल का। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आपको नजर आ रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं, उनके तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे, वो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि बस कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं सदैव अटल समाधि स्थल। आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है। श्रद्धेय अटल जी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सदैव अटल समाधि स्थल की। और ये आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। पीएम मोदी सदैव अटल पहुंच गए हैं और साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इससे पहले हमने आपको दिखाया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल समाधि स्थल पहुंच चुके हैं। आज अतीत की कितनी आनंद प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, जानकारी दीजिए, तस्वीरें वहां की दिखाइए। प्रधानमंत्री पहुंच गए और उपराष्ट्रपति भी पहुंच गए। उसका लाडला खो गया था, उसका पुजारी सो गया था। जी बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति भी पहुंचने वाली है। और साथ ही साथ उसके अलावा हम आपको बता दें कि हम एक यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के सांसद मंत्री भी पहुंचे और हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। राष्ट्रपति भी यहाँ पर सदैव अटल समाधि पर पहुँच चुकी हैं और उनको एस्कॉर्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और उपराष्ट्रपति धनखड़ राष्ट्रपति जी को लेके आ रहे हैं यहाँ सदैव अटल समाधि स्थल पे। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर सब लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और यहाँ पर एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया है और उसमें कुछ देर के लिए प्रार्थना सभा में सम्मिलित भी होंगे सभी गणमान्य लोग। और आपको पहले बता रहे थे कि ये हाल पहला मौका है जब तमाम एनडीए के जो सहयोगी हैं उनको भी श्रद्धांजलि सभा में बतौर निमंत्रित किया गया है। और इसकी एक वजह ये भी है कि जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में पहली गठबंधन की सफल सरकार चलाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में एनडीए गठबंधन के गठन के 25 साल भी पूरे हुए हैं। तो इसलिए भी तमाम एनडीए के सहयोगियों को यहाँ पर निमंत्रित किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर। और ये अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व था जो उन्होंने 20 से ज़्यादा सहयोगी दलों को साथ लेकर 5 साल सफल सरकार चलाई थी। और उन्होंने तमाम जो सहयोगी दल थे, कभी भी सहयोगियों में आपस में खींचतान या उठापटक की नौबत नहीं आई थी। और दूसरी बात यह कि उनका जो व्यक्तित्व था अटल बिहारी वाजपेयी का, वो ऐसा था कि उनको न सिर्फ सत्ता पक्ष, न सिर्फ विपक्ष, न सिर्फ बीजेपी, बल्कि तमाम अक्रॉस पार्टी लाइन जो नेता थे उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। और खासतौर पर जो हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि उनकी जो शैली थी, भाषण की शैली, शब्द तो हिंदी सबको बिल्कुल। आनंद देखिए, आपको थोड़ा रोक रहे हैं क्योंकि तस्वीरें जो आ रही है, तस्वीरें एक बार बता दें। आनंद, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आप देख पा रहे हैं जो कि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित किए हैं। और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपने देखा जिन्होंने पुष्प अर्पित किया और श्रद्धांजलि दी है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको नजर आ रहे हैं लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उस महान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता, आला नेता, केंद्रीय मंत्री और इसके अलावा एनडीए के गठबंधन दल के तमाम जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो इस वक्त पहुंचे हुए। तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री ने नमन किया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल समाधि स्थल से, क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि है। और तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं और साथ ही उनके
गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, तमाम जो बड़े नेता, आला नेता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। पीयूष गोयल को भी आप देख पा रहे हैं। और साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमेशा से एक अजात शत्रु के तौर पर देखा गया, यानी ना उनका कोई भी दुश्मन नहीं था और चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, एक समान सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए था। सभी नेताओं के अंदर, सभी नेताओं के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। और आज भी कुछ ऐसे देखने को मिल रहा। आनंद, ये तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे, लेकिन जिस तरह से अटल जी के लिए हमेशा से कहा जाता रहा है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, एक समान सम्मान सभी ने अटल जी को दिया है। और आज जैसे खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं, तो कब तक पहुंच सकते हैं और क्या विपक्ष से कुछ और भी नेता पहुंच सकते हैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए? जी देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का जो व्यक्तित्व था, उनकी स्वीकार्यता जो थी वो दोनों तरफ थी, सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी। और अभी हम आपको बताएं कि अभी हरिवंश जो कि राज्यसभा में उपसभापति भी हैं और जेडीयू के नेता भी हैं, वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देकर गए अटल बिहारी वाजपेयी को। हालांकि जेडीयू अभी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर हरिवंश आए, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और उन्हीं की पार्टी के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार भी आज आकर अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। और हम आपको बता दें कि राहुल गांधी भी यहाँ पर आ चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दे चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो व्यक्तित्व था, उनकी जो स्वीकार्यता थी, वो सभी दलों में बराबर थी। और पहले भी गठबंधन सरकार चलाने की कोशिशें हुई थी संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान, लेकिन दोनों बार ये प्रयोग असफल रहा था। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 20 से ज़्यादा सहयोगी दलों को लेकर 5 साल सफल सरकार चलाई थी, तो इसका सारा श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाता था कि वो अलग अलग विचारधारा के पार्टियों को साथ लेकर, अलग अलग विचारधारा के नेताओं को साथ लेकर उन्होंने एक ग्लू का काम किया था। और उनका जो व्यक्तित्व था और उनका जो काम करने का तरीका था, जिसके चलते ये 5 साल सफल सरकार चली थी। और वो जो प्रयोग था गठबंधन की सरकार चलाने का, वो सफल रहा था। तो यही वजह है कि उसमें एक बड़ा श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी का जो व्यक्तित्व है उसको जाता है। और दूसरी बात, जो विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के कायल थे, वो था उनकी भाषण शैली। हिंदी सबको आती है, शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन कब, किस मौके पर, किस शब्द का इस्तेमाल करना, और ख़ास तौर से अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण की एक शैली का एक बड़ा हिस्सा था पॉज लेना। वो बोलते बोलते कई बार पॉज लेते थे और वो पॉज में ही, उस विराम में ही बहुत कुछ कह जाते थे। तो ये जो है उनकी जो शैली थी, उसकी आज भी दुहाई दी जाती है। और सुषमा स्वराज जैसे तमाम जो नेता हुए हैं जिनके भाषण शैली की चर्चा होती है, वो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को सुनकर भाषण देना सीखा। और यही वजह है कि जब भी अटल बिहारी वाजपेयी का लोकसभा में या राज्यसभा में भाषण होता था, तो विपक्ष के नेता भी पहुंच जाते थे उनका भाषण सुनने के लिए। और तो उस वक्त कहा भी जाता था कि अगर आपको नेता बनना है और एक भाषण देने की कला सीखनी है, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी को जरूर सुनना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के कई आयाम थे, और यही वजह है कि उस आयाम का ही ये परिचायक है कि आज इस मौके पर तमाम दलों के नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि विपक्षी दलों के नेता यहाँ नजर नहीं आ रहे, लेकिन नीतीश कुमार भी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। और आज भी कई बार दुहाई दी जाती है विपक्ष की तरफ से, तो उदाहरण दिया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा किया था, अटल बिहारी वाजपेयी होते तो वो ऐसा करते। तो यानी कि एक जो प्रतिमान स्थापित करके गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उसकी दुहाई आज भी दी जाती है और आने वाले जो राजनीतिक दशक है उसमें भी दी जाएगी।